भिवंडी के मानसरोवर परिसर से विधायक रईस शेख ने नागरिकों के साथ सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। इस जनसंवाद के दौरान इलाके के कई लोगों ने अपनी विभिन्न परेशानी और सुझावों को विधायकों के सामने रखा। बैठक में खासतौर पर महिला की सुरक्षा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, शिक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण की समस्याओं को लेकर भी नागरिकों ने अपनी चिंता जाहिर की और प्रशासन से जल्द कदम उठाने की मांग की। नागरिकों ने कहा कि इलाके की समस्याओं का समाधान समय पर होना जरूरी है। इस पर विधायक रईस शेख ने आश्वासन दिया है कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रशासन के सामने रखा जाएगा और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास भी किए जाएंगे। मैं मानसरोवर की जितनी भी सोसाइटीज़ है और जो उनकी संस्था है उसका सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी सभा यहाँ पर हो गई। मैं तो सोचा था कि किसी सोसाइटी में बैठना है, लेकिन मैं पुरोहित जी का और शेट्टी साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मानसरोवर के मसलों पर, मानसरोवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आज संवाद हुआ। सम्मान्य महापौर महोदय खुद यहाँ पर थे, सभी नगर सेवक थे और मुझे उम्मीद है कि जिन मुद्दों पे हमने चर्चा की उस पर हम आगे जाके परफॉर्म कर पाएंगे। लोग कह रहे थे कि आप सिर्फ गेबी नगर, शांतिनगर के आमदार हो और यहाँ के नहीं, तो ऐसा क्या हुआ था कि आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते? देखिए, लोग नहीं कह रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा है। लोगों के मन में ये बिठाने की कोशिश की जा रही है। मैं भी वो व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि हमारी दूरियाँ रहे, रिलीजन में लोग बांटे रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ गवाही देंगे कि जब भी ये बुलाते हैं मैं आता हूँ और मैं मन से कभी भी जात धर्म को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये मानता हूँ इंसानियत। मैं ये मानता हूँ कि मैं सभी का आमदार हूँ, सबका मेरे पे उतना ही अधिकार है और उतनी क्षमता से मैं काम करना चाहता हूँ। आजदीदी से लेकर जो मानसरोवर का जो रोड है काफ़ी खस्ता हालत में है और कई सालों से खस्ता हालत में, उसको लेकर जो है काफ़ी दिवाली भी मनाई गई थी, तो उसके बारे में वो कब तक वो? देखिए, मैं अभी आपको ये सम्माननीय मुख्यमंत्री का जो है तत्काल कार्रवाई करा करके, जब भी सीएम ऐसा लिखते हैं उसका मतलब काम होना ही चाहिए। इसमें 15 करोड़ रुपये हमने रखा है, पर जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी फंड अभी नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली सरकार ने जितने पैसे खर्चा किए उसके ही पैसे अभी भर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से या फिर डीपीडीसी के माध्यम से ये रोड जल्दी से जल्दी बनेगा। दूसरा, जब मैं लास्ट टाइम आया था उसके बाद खुद महापौर, मैं और आयुक्त, क्योंकि आयुक्त का भी घर इधर ही है, कम से कम उसको मेरे ख्याल से मोटरेबल किया गया है, अभी ये क्लियर किया गया है उसको। जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका काम शुरू हो। आपने इस मीटिंग में देखा कि जल्द हल होने वाला मुद्दा कौन सा? ठीक है, अभी सबसे पहले तो 50 लाख रुपए की निधि हमने दी है, निधि भी नहीं दी है, वर्क ऑर्डर दिया है। कल ये इनको खाली मुझे बताना है कि क्या काम करना है, वो काम इमीडिएटली शुरू होगा। उसके बाद 10 तारीख को जब असेंबली ख़त्म होगी तो मेरा सबसे पहला जो डूएबल काम है, यानी जो मैं कर सकता हूँ, पुलिस के माध्यम से यहाँ पर जो महिलाओं ने कहा है मुझे, वो सुरक्षता को लाना। फिर इस्कॉन मंदिर है बाजू में, वहाँ हम बाहर का नियोजन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रदूषण के बारे में जो कहा गया है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये फॉरेस्ट लैंड है, उसके अंदर कोई नियोजन कर सकते हैं क्या, उसको हम कोई ग्रीन एरिया बना सकते हैं क्या। ये सब मुद्दे करने, मतलब जिनका रिजल्ट 6 महीना 1 साल में आ सकता है।